दोस्तों, एक बार की बात है कि किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही भला था, लेकिन उसमें एक दुर्गुण था कि वह हर काम को टाला करता था। वह मानता था कि जो कुछ होता है भाग्य से ही होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। एक दिन एक साधु उसके पास आए। उस व्यक्ति ने उस साधु की बहुत सेवा की। उसकी यह सेवा देखकर साधु खुश होकर उसे एक पत्थर दिए, जो कि आम पत्थर नहीं थे, वह एक पारस पत्थर था। साधु जी ने उस व्यक्ति को इस पारस पत्थर की अहमियत बताई और विशेषता बताई। फिर उसे वह देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ, इसलिए यह पारस पत्थर मैं तुम्हें दे रहा हूँ महज 7 दिन के लिए। आज से ठीक 7 दिन बाद इस पत्थर को लेने मैं आ जाऊँगा। इस बीच तुम जितना चाहो इस पत्थर के माध्यम से सोना बनाकर अपनी धन संपत्ति को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हो और इस गांव के नहीं, इस पूरे इलाके के बहुत बड़े रिच पर्सन बन सकते हो। उस व्यक्ति को लोहा नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जो किसी भी लोहे को छूने से जैसे ही वह उसके संपर्क में आता है तो लोहा बना देता है। इसी कारणवश वह अपने पूरे घर पर आसपास सभी जगह लोहा की तलाशी करना स्टार्ट कर दिया। इस बीच उसे जितना लोहा मिला वह उस लोहे का सोना बनाकर उसे मार्केट में बेच दिया। फिर उससे जो भी रेवेन्यू उसको मिला, उससे वह अपना रोजी रोटी या फिर यूँ कहें कुछ अच्छे सामान लेकर आ गया। अगले दिन वह लोहा खरीदने के लिए बाजार गया तो उसे समय महंगा मिल रहा था लोहा। यह देखकर वह व्यक्ति घर लौट आया और यह सोचा कि यार आज तो लोहा महंगा मिल रहा है और मेरे पास जो भी लोहा थे लगभग ख़त्म हो चुके हैं, अब मैं क्या करूं? तो वह मन ही मन सोचा कि क्यों ना अगले दिन का इंतज़ार किया जाए। अगले दिन वह लोहा लेने के लिए फिर से बाजार में जाता है तो उसे उस समय लोहा फिर से महंगा मिल रहा था। यह देखकर वह व्यक्ति फिर से घर लौट आया और मन ही मन सोचा कि कोई बात नहीं, आज हो सकता है लोहा महंगा मिल रहा है, लेकिन एक समय तो ऐसा ज़रूर आएगा कि जब लोहा सस्ता मिलेगा, जब लोहा का भाव कम हो जाएगा, तब मैं इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाऊंगा और उस समय लोहा बहुत मात्रा में खरीद लूँगा। उसने सोचा कि आज तो काफ़ी दिन थोड़ी ना हुए हैं, लेकिन यही ठीक देखकर अगले सुबह साधु जी आ जाते हैं, क्योंकि वह 8वां दिन था। साधु को देखकर जैसे व्यक्ति देखता है उन्हें, तो वह थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पास बहुत समय पर्याप्त बचा है। लेकिन जब साधु जी उनके पास आए और साधु जी ने कहा कि जो मैंने आपको पत्थर दिया था आप मुझे वापस लौटाओ, तो यह देखकर उस व्यक्ति ने साधु जी से कहा, साधु जी मैं तो अभी इस पत्थर का पूरा भरपूर लाभ उठा ही नहीं पाया, कृपया आप मुझे इस पत्थर को कुछ दिन के लिए और छोड़ दीजिए। साधु जी उससे नाराज होकर यह बात कहा कि तुम जैसे आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या क्या कर चुका होता। जो इंसान अपने जीवन में समय का सदुपयोग नहीं कर सकता, वह जीवन में कभी भी तरक्की को, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता, वह हमेशा ही दुखी रहता है। इतना कहते हुए साधु महाराज उस पत्थर को लेकर वापस चले गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस वीडियो के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से दोस्तों मैं आप सभी लोगों को क्या बताना चाहता हूँ कि हमेशा समय का सदुपयोग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर अपने जीवन में समय को नज़रअंदाज करते रहते हैं। अगर हम ऐसे व्यक्ति हैं तो याद रखिएगा हम कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते, या फिर यूँ कहें कि सफलता को प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए समय का सदुपयोग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहना यह हमें हमेशा दुखी बनाकर रख सकता है। तो हमें इस स्टोरी से कुछ सीखना है और मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरी आप लोगों के सामने रखूं जिससे आप लोग कुछ वैल्यू सीखकर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की को हासिल करें। यदि इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि भविष्य में मैं इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूँगा और आपको इस चैनल पर वैल्यूबल कंटेंट मिलता रहेगा। अगर आप भी चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के माध्यम से। आप लोगों के लिए कुछ अच्छे कंटेंट लाना चाहूँगा मैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।